आज मैं बात करने वाला हूं आपसे। आइए पढ़े दूसरा कुरिन्थियों का पत्र, दूसरा कुरिन्थी उसका 9वां अध्याय और उसका 7वां वचन। 10 वचन है यहाँ पर। जैसे परमेश्वर ने हमें बचाने के लिए जो ठाना था वो उसने पूरा किया और बदले में वो हमें पा रहा है, ढेर सारी औलादें पा रहा है। हर पल हर सेकंड लाखों लोग उसके बेटे और बेटी बन रहे थे, क्योंकि परमेश्वर ने ठाना था कि मैं मेरा बेटा दे दूंगा, और उसने दे दिया। जो दे देता है वो पाता है। आज देखिए परमेश्वर के वचन में, इस वचन में क्या लिखा है। दूसरा कुरिन्थी 9वां अध्याय और 7वां वचन क्या लिखा है। हर एक जन, आप जो बैठे हुए हैं सब, हर एक जन जैसा मन में ठाने वैसा ही दान करे। हालेलुया। अगर आप जो मन में ठानेंगे वही करेंगे। चाहे कितना भी पादरी अनाउंसमेंट कर दे, चाहे बिशप कितना भी अनाउंसमेंट कर दे, आपने जो ठाना है वही करेंगे। आपने ठाना है कि मैं 5 रुपया दूंगा, तो आप 5 रुपया ही लाके देंगे। आपने कहा है मैं ढेर सारे लाखों रुपया लाके दूंगा, तो आप लाखों रुपया लाके देंगे। आपने ठाना है कि मैं दशमांश निकाल के दूंगा, तो आप दशमांश निकाल के देंगे। आपके मन में जो ठाना है वही आप परमेश्वर के लिए कर पाएंगे। अगर आपने ठाना है चाहे कितनी भी बारिश आ जाए, कितनी भी मुसीबत आ जाए, मैं परमेश्वर के घर में जाऊंगा, तो अवश्य आप जाएंगे। देखिए ढेर सारे लोग आए हुए हैं, और जो लोग नहीं आए हुए हैं उनके मन ने ये ठान लिया कि बहुत बारिश बहुत बढ़िया नहीं है, रिक्शा नहीं मिलेगी, या तो हमारे पास कोई और साधन नहीं है। पर जो मन में ठान लेता है वो चाहे कितनी भी बारिश आए, कितनी भी बाढ़ आए, वो आकर ही रहेगा। हालेलुया। सब खेल मन का है। बोलो सब खेल मन का है। मन में जो ठानते वही होता है। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। इसीलिए हमारे मन में क्या ठाना है वो जरूरी है। मुझे याद है मैं एक बुक पढ़ रहा था परमेश्वर के सेवकों की, यही मिशनरियों की बुक पढ़ रहा था, जो मिशनरी दूर से आए, आयरलैंड से आए और यहाँ आके इतने सुंदर सुंदर भवन बना के गए। परमेश्वर का वो बड़े आशीष हमको भी मिली। मैं परमेश्वर का बहुत शुक्रिया करता हूँ ऐसी आत्माओं के लिए, ऐसे शहीदों के लिए, ऐसे जीवनों के लिए। याद है कि एक बुक पढ़ रहा था, उसमें लिखा था कि एक परमेश्वर का दास राजकोट से जूनागढ़ जाया करता था रविवार की सभा में। रविवार चर्च चलाने के लिए जाया करता था, और वो जब जाता था तो बैलगाड़ी आती है, उसमें बैठ के वो जाता था। बैलगाड़ी में 3 दिन का सफर रहता था उसका, क्योंकि रास्ते ऐसे नहीं थे सीधे कि वो चल के जाए। और उसने लिखा था कि जब बारिश आती थी, भयंकर भयंकर बारिश आती थी, नदियां बराबर बहती थी, चारों ओर पानी पानी रहता था, तब भी उसके गवाही में वो लिखा है कि वो परमेश्वर की आराधना चलाने के लिए राजकोट से जूनागढ़ जाया करता। क्यों? क्योंकि उसके मन ने ये ठान लिया। आप कितने भी बीमार हो, आपके जॉब करने जाना है, आपकी जॉब है, कठिन है, मुश्किल है, पर आपने ठान लिया है कि आज जाना है तो जॉब करने जाएंगे। इसी रीति से लिखा है कि हर एक जन जैसा मन में ठाने वैसा ही वो करता है। हालेलुया। जैसा मन में ठानोगे, आप मन में ठानोगे कि मैं पढ़ाई करूंगा, मुझे डॉक्टर बनना है और मैं पढ़ाई करूंगा, तो आप जो ठान लेंगे वो हिसाब से चलेंगे और वो हिसाब से काम करेंगे। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। इसीलिए पौल कह रहा है कि जो मन में ठाना है वो करो, कुड़कुड़ा के कुछ मत करो। पर मेरा सवाल यह है कि आपके मन ने क्या ठाना है? प्रभु के लिए क्या ठाना है? अपने जीवन के लिए क्या ठाना है? एक बेटा अपने बाप से दूर हो गया, पूरी अपनी संपत्ति लेके चला गया, सब बदफेली में उड़ा दिया उसने। पर जब उसको मालूम हुआ कि सूअर के साथ उसको सींग भी नहीं मिलती थी, तब उसने अपने पिता के घर को याद किया। और तब जब उसके पिता के घर को उसने याद किया, तब उसने अपने मन में ठाना। क्या ठाना? कि मैं यहां से उठकर मेरे पिता के घर जाऊंगा और पिता से मिलूंगा
और पिता से कहूंगा कि पिता मैंने पाप किया। क्यों ऐसा कर पाया? क्योंकि उसके मन ने ठान लिया। सुनिए, आप भी पिता के लिए कुछ ठानोगे ना, आप कर पाओगे। कितने लोग हैं मेरे पास आके कहते हैं, पास्टर जी हम क्वाइट टाइम के लिए समय नहीं निकाल पाते। नहीं निकाल पाते क्योंकि आपके मन ने ठाना ही नहीं। अगर जो ठान लेता है ना, उसको बताओ पिता से मिलने से कौन रोक सकता है? और पिता और पुत्र अगर मिल गए तो उसके मिलने की सारी आशीषें रोकने वाला कोई होएगा ही नहीं। हालेलुया। पर हमें ठानना होगा कि हम पिता से मिले। अगर आप ठान चुके, देखिए दानियल ने ठान दिया था कि वो दुआ करेगा, चाहे कुछ भी हो, वो दुआ करेगा। तो वो दुआ करता रहा, कुछ भी हो गया वो प्रभु का नाम लेता रहा, वो दुआ में मगन रहा। कितने लोग पिता के पास नहीं जाते, कितने लोग संडे को आते हैं, कितने लोग फ्राइडे को आते हैं, मंगलवार को आते हैं, और उसके बाद का समय घर में पिता के साथ नहीं बिताते। बहुत काम रहता है, नहीं काम रहता है, अच्छी बात है, काम रहता है। दाऊद भी काम करता था, दाऊद राजा था, इतनी बड़ी जिम्मेदारी थी, पर लिखा है वो 60 बार प्रभु की स्तुति करता था। देखिए वो क्यों करता था इतना बिजी शेड्यूल में? क्योंकि उसके मन ने, आप अगर आपके मन में ठान लेंगे, चाहे कुछ भी हो जाए, भूखा रहूं तो रहूं, खाना पके या न पके मेरे घर के लिए, पर मैं पहले परमेश्वर को समय दूंगा तो आप दे पाएंगे। आपको कुछ करने के लिए ठानना पड़ेगा, कुछ चीजें करने के लिए आपको आपके मन को मनाना पड़ेगा, आपके मन को मजबूत करना पड़ेगा। जब आपके मन में आप कुछ ठान लेंगे तो कोई भी चीज आपको रोक नहीं पाएगी। हालेलुया। अगर आप ठान लेंगे कि मुझे प्रभु के घर में जाना है, प्रभु की शुक्रवार की संगति में भी जाना है, तो कोई नौकरी आपके बीच में नहीं आएगी। काफी लोग कहते हैं भाई नौकरी थी, अरे भाई नौकरी 6:30 बजे 7 बजे छुट के भी आप आ सकते हैं। क्यों? क्योंकि आपके मन ने ठान। कोई चीजें प्रभु के मिलन से आपको रुकावट नहीं लाएगी। अगर आपके मन ने कुछ ठान लिया है तो आप आसानी से ये कर पाएंगे। अगर आपने ठान लिया है कि आप सेवा करेंगे तो उसके बीच में भी कोई चीज आएगी नहीं। हालेलुया। जो चीजें आप मन में ठानेंगे परमेश्वर के प्रति, आपके प्रति, वो परमेश्वर आपके जरिए पूरा करेगा। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। काफी लोग कहते हैं ना, इसने धोखा दिया, इसने मेरे साथ गद्दारी की। नहीं, कौन गद्दारी करता है पता है? देखो पढ़ो यिर्मयाह की पुस्तक उसका 17 और 9, सारा खेल ही इसका। इसीलिए नीति वचन 4:23 में लिखा है, सबसे अधिक अपने मन की रक्षा कर, क्योंकि जीवन का स्रोत वहीं से निकलता है, जीवन का झरना वहीं से निकलता है। इसमें क्या लिखा है? यिर्मयाह 17:9, मन तो सब वस्तुओं से अधिक धोखा देने वाला होता है। बताओ कौन धोखा देता है आपको? आपका पड़ोसी, आपके दोस्त, आपके रिश्तेदार, आपका काका कोई नहीं, आपका मन आपको धोखा देता है। आपका मन आपको धोखा देता है ना? आपके मन से ही सारी चीजें उठती है। इसीलिए मन की अधिक रक्षा करिए। मन में जो ठानिए उसके पीछे लग जाइए। केवल ठानना जरूरी नहीं होता है, पर उसके पीछे फिर मेहनत करना भी जरूरी होता है। काफी बच्चे पढ़ते हैं ना, कितने बच्चे पढ़ते हैं और ठाने हुए भी होते हैं कि मैं इंजीनियर बनूंगा, मैं डॉक्टर बनूंगा, मैं IAS ऑफिसर बनूंगा, मैं ये बनूंगा, मैं मैनेजर बनूंगा। फिर जब बड़े होते हैं, ठानी हुई बात धीरे धीरे करके स्लिप डाउन, और फिर वो नहीं कर पा रहे क्योंकि उस पर उनका फोकस नहीं है। जो आप मन में ठाने, उस काम को पूरा करने के लिए कड़ी मेहनत भी करते हैं। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। और जो आप ठानेंगे वो ही आप कर पाएंगे। आइए पढ़े हम मरकुस की सुसमाचार, उसका 5वां अध्याय, उसका 28वां वचन। उसमें क्या लिखा है? मरकुस 5 और 28। क्योंकि वह कहती थी, कौन कहती थी? एक स्त्री जो यीशु मसीह के पास आई थी, जिसको 12 साल से लहू बहने की बीमारी थी। 12 साल कोई कम साल नहीं है।
हम 12 घंटे भी बीमार रहते हैं ना तो उफ हो जाते हैं। 12 दिन भी अगर कोई घर में बीमार रहे ना तो हमसे बाप रे बाप क्या कर दे। ये 12 साल से बीमार थी, 12 साल से उसके शरीर से लहू बह रहा था, 12 साल से उसने कितने वैद्य बदल चुके थे, कितने डॉक्टर बदल चुके थे, जो जो इलाज बताते थे लोग वो सारे इलाज वो कर चुकी थी। और वो इलाज करते करते उसके पास जो पैसे थे वो सारे खर्च हो गए। पता नहीं उसने कुछ बातें यीशु मसीह की सुन ली, पता नहीं उसने यीशु मसीह चंगाई देता है वो सुन लिया। उसके मन में एक विश्वास जाग उठा और वो अपने मन में कहती थी, क्योंकि वो कहती थी यदि मैं उसके वस्त्र ही को छू लूंगी, यदि मैं उसके वस्त्र को ही छू लूंगी तो चंगी हो जाऊंगी। हालेलुया। वो भी चंगाई पाने का ठान लिया था उसने। और देखो भीड़ के पीछे से आई थी, सामने से नहीं आई थी, भीड़ के पीछे से आई थी। उसको ना तो कमजोरी रोक पाई न उसकी कोई सोच रोक पाई, क्योंकि उसने ठान लिया था मैं यीशु के वस्त्र की छोर को छूंगी और मैं चंगी हो जाऊंगी। अगर आप भी ठान लेंगे कि मैं परमेश्वर के भवन में जाऊंगा और ये दुआ करूंगा और ये दुआ मेरे लिए हो जाएगी, तो वो अवश्य आपके लिए हो जाएगी। आप ठान के जाइए, आप ठान के आइए, मन में ठान के। जब प्रभु के घर आते हैं तो कुछ सोच विचार करके आइए, ऐसे ही मत आ जाइए प्रभु के घर कुछ पाने के लिए आइए। एक लंगड़ा भिखारी जो कुछ पाने की आशा से वहां बैठा था, उसने पतरस और यूहन्ना को देखा, लिखा है कुछ पाने की आशा से देखा। हम परमेश्वर के पास आशीष पाने के लिए आते हैं, क्या चीजें आपको चाहिए वो ठान के आए, परमेश्वर से दुआ करें उसके घर में और वो लेकर जाए। ये स्त्री वैसे ही नहीं आई कि न तो उसकी कमजोरी रोक पाई न तो उसकी कोई हालत उसको रोक पाई, क्योंकि चेलों ने तो कह दिया था प्रभु ढेर सारे लोग उस पर भीड़ से भीड़ उठी हुई है, कौन तुझे छुआ हमें मालूम नहीं है। पर एक स्त्री ने ठाना था कि मैं यीशु को छूंगी और मैं शिफा पा लूंगी, उसको ही चंगाई मिली। हालेलुया। अगर आप ठान लेंगे कि यीशु मसीह आज मुझे चंगा करेगा, आपको वो चंगा करके यहां से भेजेगा। प्रभु यीशु मसीह में आप ठान लेंगे कि आज मेरा छुटकारा निश्चित प्रभु कर देना, तो आज यीशु मसीह आपका छुटकारा करके यहां से भेजेगा। हालेलुया। इसलिए हर एक व्यक्ति अपने मन में ठाने। स्त्री ने ठान लिया, न तो कमजोरी रोक सकी न कोई दुर्दशा उसको रोक सकी, और प्रभु ने कहा जा तेरे विश्वास से चंगा। हालेलुया। ठान कराए प्रभु के पास आइए, वो देखो आशीष देने। उसने कहा हे थके हुए लोग सब, ओ परिश्रम से दबे हुए लोग सब मेरे। अरे ऐसा क्यों कह रहा है प्रभु, तेरे पास नहीं आएंगे और कहीं जाएंगे। ये कैसा प्रभु है? प्रभु तू ऐसा आह्वान दे रहा है ताकि हम हमारे मन में ठाने। वो आशीष फैलाकर यहाँ पर बैठा है, उसके घर में वो हमें बरकत देने के लिए तैयार है। हम जब आए तो कुछ ठान के आए और उससे पाके जाए, ऐसे ही खाली हाथ न जाए यहाँ से। हालेलुया। आइए और बंदे को देखे हम, यूहन्ना की पत्री 5वां अध्याय और उसका 7वां वचन। आप और हम जानते हैं कि वो बेथेस्दा कुंड है, उसके आसपास ढेर सारे बीमार रोगी पड़े हुए रहते थे, और वो कुंड में दिन में एक बार एक स्वर्गदूत आता था और वो पूरे पानी को हिलाता था। और जब पानी को हिलाता था तो उसमें जो पहला बीमार कूद लेता था वो चंगा हो जाता। हुआ ये कि वहां पे यीशु मसीह गए और एक बंदे को मिले जो 38 साल से वहां पड़ा हुआ था। जी पढ़ो बेटा, क्या लिखा है? इस पर यीशु ने उनसे कहा, मेरा पिता अब तक काम करता है। और बेटा यूहन्ना 5 और 7। उस बीमार ने उसको उत्तर दिया, इस बीमार ने यीशु मसीह को उत्तर दिया, हे प्रभु मेरे पास कोई मनुष्य नहीं। मेरे पास कोई 38 साल हो गए, तेरे पास एक मनुष्य नहीं मिला। तेरा कैसा स्वभाव भाई, 38 साल से तू एक बंदे को अपना नहीं बना सका। सोचिए तो सही। कभी कभी हमारी भी ढेर सारी उम्र बीत जाती है, हम कलाम को नहीं समझ पाते। ढेर सारी उम्र बीत जाती है, हम पवित्र आत्मा को नहीं पाते। ढेर सारी उम्र बीत जाती है, हम यीशु के सही पहचान में नहीं आते। ये 38 साल से पड़ा हुआ है, एक बंदा उसको नहीं
कहीं तेरी दूर। काफी लोग रोते रहते हैं अकेले में, कोई मेरी मदद करे, तू ठान, खुदावन तेरी मदद करेगा। हालेलुया। तेरे लिए सहायता के द्वार खुल जाएंगे। तू ठान लेगा तो तेरे पास, तेरे लिए लोग खड़े हो जाएंगे। हालेलुया। ठानना हमें पड़ेगा। 38 साल के आदमी जैसा हमें नहीं बनना है। काफी चीजें ये प्रसंग में सिखाती है, प्रभु की दया सिखाती है, धीरज सिखाती है, ये भी सिखाती है कि अगर 38 साल से एक बंदे को उसने अपना नहीं बनाया। सोचिए तो सही, हमारे गुजराती तो 3 मिनट में अपना बना लेंगे। बाहर थेपला वेपला निकाल के आ जाए, कहीं भी जाओ थेपला वेपला लेके जाते हैं, ढोकला बोकला भी होते हैं, छिलता भी होता है, निकाल के बातें करके अपना बना लेते, फिर उनका बीजा भी ले लेते। सुनिए, 38 साल से अपना नहीं बना, दुख बड़ी बात। 38 साल बहुत लंबी उम्र है। कभी कभी हमारी भी जिंदगी गुजर जाती है संडे स्कूल से यहाँ तक, हम प्रभु के इस कलाम को नहीं समझ पाते, पवित्र आत्मा को समझ नहीं पाते। क्यों? क्योंकि हमने मन में ठाना ठानोगे आप करो। एक और बुक पढ़ रहा था मैं, जिसमें प्रभु का एक सेवक मर गया। पंचमहाल का प्रभु का एक सेवक था, और वो दाहोद से कहीं और गांव में, दाहोद से झालोद या कुछ और जगह पे प्रभु की संगति चलाने जाता, और घोड़े पे बैठ के जाता। हर रविवार को जाया करता था। एक दिन की बात है, बहुत बारिश हो रही थी, और बहुत बारिश के बीच वो घोड़े पे चल के गया। जब गया तो इतनी सारी बाढ़ थी, उसमें वो घोड़ा और वो सेवक। और मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ कि उसने ठाना तो था कि मैं प्रभु की इबादत चलाने जाऊंगा। अब ठान लीजिए, अब मन में ठान लीजिए, और जो ठानोगे वही होगा। हालेलुया। एक और इंसान को दिखे जिसने ठान लिया था, लूका है ना, जक्कई को। वो कैसा था? बहुत मेरे जैसी हाइट थी, लंबा था नहीं, वो नाटा छोटा था, और यीशु मसीह को देखना चाहता था। ये उसने ठाना हुआ था कि मैं किसी भी हालत में यीशु मसीह को देखूं। ये ठाना था उसने। बस उसकी हाइट उसको रोक नहीं सकी, वो भीड़ उसको रोक नहीं सकी, और उसने ठाना था, इसलिए उसने पूरा किया। जी 19 पढ़ो बेटा। वह यीशु को देखना चाहता था, वो यीशु को देखना चाहता था कि वह कौन सा है, वह कौन सा है, परंतु भीड़ के कारण देख न सकता था, क्योंकि वह नाटा था। उसका आकार, उसका कद उसको यीशु के देखने से नहीं रोक पाया, क्योंकि उसने ठान लिया था मैं यीशु को किसी भी तरह से देखूंगा। और जब उसने ठान लिया था तो वो करके दिखाया, और यीशु ने भी कहा आज तेरे घर उद्धार आया। आप भी ठान लीजिए, ये करना है। बच्चे ठान लीजिए आप कि मुझे पढ़ना है। बच्चे भी ठान लेते हैं ना, तो कर देते हैं। हालेलुया। आप बड़े बड़े जो सफल पुरुष है उनको मिलिए, देखिए, उनसे बातें करिए, तो आपको पता चलेगा कि उनकी स्टोरी में यही है कि वो बचपन से पागल होते हैं किसी चीज में। ठान लेते हैं ये करूंगा, ठान लेते हैं ये बात मैं पूरी करूंगा। ठान लीजिए कि ये संगति में मैं जाऊंगा, किसी भी हालत में जाऊंगा। ठान लीजिए नहीं इतवार को मुझे जाना ही है, ठान लीजिए शुक्रवार की प्रेयर मीटिंग में मुझे जाना ही है, ठान लीजिए मुझे मंगलवार को जाना ही है, ठान लीजिए मेरे घर में मैं क्वाइट टाइम नित्य करूंगा, मुझे समय रोक नहीं पाएगा। आप ठान लेंगे आप कर पाएंगे, और आप नहीं ठानेंगे तो आप कुछ नहीं कर पाएंगे। जैसे मैंने कहा कि इसी रीति से जो इंसान मन में ठाने वो ही अनुसार करे। आप ठान लेंगे 5 रुपया तो 5 रुपया ही देंगे, परसों तक 5 रुपया भी चलेंगे, चाहे आपकी इनको 5 लाख हो जाए। क्यों? कि आपने ठाना है। और आप ठान लेंगे कि नहीं 5 लाख आएंगे, मैं 50,000 दूंगा, तो वो आप 50 देंगे। आपके ठानने पे सब कुछ है। हालेलुया। कद और आकार भी रोक नहीं पाया। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। आइए एक और जगह पे हम जाए, गिनती की पुस्तक 7वां अध्याय, उसका 10 और 11वां वचन।
थैंक यू जीसस। फिर जब वेदी का अभिषेक हुआ, वेदी का अभिषेक हुआ, तब प्रधान उसके संस्कार की भेंट वेदी के समीप ले जाने लगे। हालेलुया। प्रधान लोग भेंट वेदी पर ले जाने लगे। कब ले जाने लगे? जब वेदी का अभिषेक हो गया। ये भी अलतर है ना, ये भी प्रभु का घर है ना, यही वेदी है ना, इसका भी अभिषेक हो गया है। अब यहां पर जब अभिषेक हो गया तो लोग उत्साह के साथ भेंट लाने लगे। मैं ये लेके जाऊंगा, मैं प्रभु के घर के लिए ये लेके जाऊंगा, ये लाकर मैं वेदी पे चढ़ूंगा। ये भी वेदी है और आप और हम भी परमेश्वर की वेदी है। हालेलुया। यहां पर भी प्रभु का अभिषेक हुआ है और प्रभु की भेंट चढ़ाई जाती है यहां पर। हालेलुया। लोग उत्साह से देने को तैयार थे, वेदी तैयार हो चुकी थी, उत्साह से भेंट लाने में उत्साह में तैयार थे। फिर क्या हुआ? मूसा ने कुछ कहा जी। तब यहोवा ने मूसा से कहा, वेदी के संस्कार के लिए प्रधान लोग अपनी अपनी भेंट अपने अपने नियत दिन पर चढ़ाए। हालेलुया। इतना उत्साह भर चुका था लाने के लिए कि लोगों की भीड़ आ रही थी। ये चढ़ाएंगे, ये चढ़ाएंगे। प्रभु ने कहा मूसा से, मूसा कह दे ये उत्साह कायम रखे, पर नियत समय पर आके वेदी पर भेंट चढ़ाया करे। क्या हमने ठाना है कि नियत समय पर हम प्रभु के लिए भेंट चढ़ाए? क्या हमने ठाना है जब हमारे घर में आशीष आए तो आभार स्तुति के भेंट हम चढ़ाया करें? क्या हमने ठाना है कि परमेश्वर के घर पे जाकर हम केवल उसको धन्यवाद की भेंट चढ़ाएंगे क्योंकि पूरे हफ्ते उसने हमें संभाला है, हमारी रक्षा सुरक्षा की है, हमारी मदद की है। आज हम जाएंगे और हम उसको धन्यवाद की भेंट चढ़ाएंगे। जब आप ठान लेंगे तो उसकी वेदी पर भेंटें चढ़ती रहेगी। आप ठान लेंगे तो चढ़ती रहेगी, और अगर आप नहीं ठानेंगे तो आप कुछ नहीं कर पाएंगे। आप ठान लेंगे इतने बजे उठूंगा, दुआ करूंगा, तो वो आप कर पाएंगे। हालेलुया। आइए टीम को देखें जिसने क्या ठाना था। दानियल की पुस्तक निकालो बेटा, और उसका पहला अध्याय और उसका 8वां वचन। दानियल 1 और 8। बंदीवास बनाकर लेके आए हैं और इन लोगों को कहा कि तुम राजा के साथ बैठो और राजा का भोजन खाओ। ये लोगों ने क्या कहा देखो। परंतु दानियल ने अपने मन में ठान लिया। किसमें ठाना? बोलो मन में ठाना। हालेलुया। कहा ठाना उसने? अपने दोस्त को नहीं कहा, अपने मन में ठान लिया। क्या ठाना? कि वह राजा का भोजन खाकर और उसके पीने का दाख मधु पीकर अपवित्र न हो। अपवित्र करने वाली चीज में वो सहभागी नहीं होगा। वो दानियल ने ठान लिया। क्या आपने ठाना है मसीह होने के बाद ही? आप मसीह के पुत्र है, मसीह की बेटी है, बेटियां है, जवान बच्चे हैं। क्या आपने ठाना है कि मेरी आंखों से मैं अपने शरीर को अपवित्र नहीं करूंगा, मैं मेरी मोबाइल से अपने आप को अपवित्र नहीं करूंगा, मैं ये चीजें देखकर पाप में नहीं पड़ूंगा? ऐसा ठाना है आपने? अगर ठाना है तो आप कर पाएंगे, अगर नहीं ठाना है तो यही मोबाइल आपके लिए अपवित्रता का कारण हो जाएगा। यही मोबाइल आपके शरीर को बिगाड़ देगा, क्योंकि यीशु मसीह ने कहा शरीर का दिया आंख है। शरीर का दिया आंख। अगर आपकी आंख निर्मल रही तो आपका पूरा शरीर पवित्र रहेगा। हालेलुया। इसलिए ठान लीजिए आज से, जो जवान लोग, जो बुजुर्ग लोग, जो पंडित लोग, जो भी करते हो मोबाइल के अंदर, ठान लीजिए कि आज से इस मोबाइल के अंदर पवित्र चीज देखी जाएगी, सुनी जाएगी। अपवित्रता वाली कोई चीज में नहीं देखूंगा। ठान के चलिए। प्रभु के घर में आ गए हैं तो ठान के चलिए। मुंह से गंदी गाली नहीं, इसका अपमान नहीं। ये ठानेंगे तो हो जाए। हालेलुया। इसी रीति से जो कोई अपने मन में, हालेलुया। आइए बुढ़ी औरत को देखिए, उसने क्या ठाना था। लूका 2:37 पढ़िए। जब यीशु मसीह का जन्म हुआ और तब ये औरत देखो क्या ठानी हुई है। अब जवानों को हमको शर्म आ जाएगी उसने क्या ठाना।
देखो वह 84 वर्ष से विधवा थी। कितना वर्ष से विधवा थी? कोई मामूली साल है क्या? 84 ईयर से विधवा है। कैसी है विधवा? और बेटा पढ़ो। जो और मंदिर को नहीं छोड़ती। ठान लिया था उसने, मैं मंदिर को नहीं छोड़, चाहे मेरे शरीर में ताकत हो या ना हो, मैं प्रभु के मंदिर में ही रहूंगी। हालेलुया। फिर क्या करती थी वो? पर उपवास और प्रार्थना कर 84 साल की बुढ़ी औरत उपवास करती थी और प्रार्थना करती थी। हम कितने महीनों से, सालों से उपवास नहीं करते। हम शुक्रवार के एक दिन भी उपवास और प्रार्थना नहीं कर पाते। ये हर रोज उपवास और प्रार्थना करके मंदिर में डटी रहती थी। हालेलुया। ये कितनी बड़ी चैलेंज लेके जा रही है 84 इयर्स की विधवा। उपवास और प्रार्थना का उसने ठान लिया। क्या आपने आपके जीवन में उपवास और प्रार्थना का कभी ठाना है? ये चीज के लिए मैं उपवास करूंगा या करूंगी, ये चीज के लिए मैं उपवास और प्रार्थना करूंगा या करूंगी, ऐसा ठाना है? अगर ठाना है तो आप उपवास कर पाएंगे और दुआ भी कर पाएंगे। अगर आपने नहीं ठाना है तो आप उपवास भी कभी नहीं कर पाएंगे और दुआ भी कभी नहीं कर पाएंगे। 84 ईयर्स इसने ठान लिया था और रात दिन उपवास किया करती थी और प्रभु के उद्धार को वो देखने में। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। एक और वचन पढ़ो आखिरी, यूहन्ना 6 और 9। पूरी भीड़ थी, अनाउंसमेंट हो चुका था। ये केवल एक लड़का नहीं था पर ढेर सारे लोग थे। शायद हो सके ढेर सारे लोगों में से काफी लोग खाना लेकर आए, पर एक लड़के ने खाना, एक बच्चे ने खाना, एक जवान ने क्या खाना था? पढ़ो। यहाँ एक लड़का है, यहाँ एक लड़का है जिसके पास जौ की 5 रोटी और 2 मछलियां हैं, परंतु इतने लोगों के लिए वे क्या है? हालेलुया। 5 रोटी और 2 मछलियां अपनी थी और उसने ठाना था मैं नहीं खाऊंगा पर प्रभु को दे दूंगा। प्रभु के लोगों, आप अगर ठान लेंगे ना, आप कर, बाकी सारी चीजें बहाना ही होगी, बाकी सारी चीजें ऑप्शन ही होगी। बताइए, आपको जॉब करने जाना है, आपकी गाड़ी बिगड़ गई, आपका 2 व्हीलर पंचर हो गया रास्ते, आपके घर में भी कुछ हो रहा है प्रॉब्लम, आप जॉब करने जाएंगे कि नहीं जाएंगे? क्यों? क्योंकि आपने, तो प्रभु भी तो देखता है ये इसमें बराबर रहता है और मेरे में तो चलेगा, तो मैं भी बोलता हूं नहीं चलेगा। और आप बोलेंगे नहीं इसमें नहीं चलेगा, प्रभु बोलेगा नहीं, ये मेरे भी इतना ही प्यार करता है और बल्कि इससे अधिक प्यार करता है, मैं उसको अधिक देता हूं। इसलिए ठान लीजिए, प्रभु के घर को नहीं छोड़ेंगे, प्रभु की इबादत को नहीं छोड़ेंगे, प्रभु की आराधना को नहीं छोड़ेंगे, दुआ के समय में दुआ करना नहीं छोड़ेंगे, फाइट टाइम करते रहेंगे, उपवास प्रार्थना करते रहेंगे, मोबाइल में वही देखेंगे जिससे हमारा लाभ हो, गाली नहीं बोलेंगे, दूसरा काम ये भी करेंगे, किसी को माफ करना है तो माफ करने की भी ठान लीजिए। ये भी ठानने से होता है। आप बोलेंगे मैं इसको माफ नहीं करूंगा, नहीं बोला, जिंदगी भर माफ नहीं, ठान लिया आपने, आप जिंदगी भर माफ कर नहीं पाए। और आप ठान लेंगे कोई भी आए मेरे प्रति, कोई भी बोले तो उसको तुरंत माफ कर दूंगा, ये ठाना हुआ होगा दिल में, आप तुरंत ही उसको माफ। हालेलुया। ठान लीजिए, मदद करना ठान लीजिए, किसी भी गरीब की या किसी जरूरियात वाले व्यक्ति की मदद मैं करूंगा। आप जो ठानेंगे वो ही आप कर पाएंगे। तन मन और धन, तन मन और धन उसको दो, ऐसा कहते हैं ना, तन मन और धन उसे दो अपने यीशु को। तन मन नहीं, रॉन्ग लिख दिया, तन के कारण मन नहीं आता, उसमें पहला क्रम होना चाहिए मन
तन और फिर सारा धन। अगर मन नहीं देवे तो तन भी दे नहीं पाओगे, और तन नहीं दे पाओगे तो धन भी दे नहीं पाओगे। इसलिए क्रम ये होना चाहिए, मन, तन और मन दे दो, तन दे दो और धन। जब आप ये दे देंगे, ध्यान देंगे, आप सब कुछ कर पाएंगे। हालेलुया। जो चीजें आप नहीं करते हैं, नहीं कर पाते हैं, इच्छाएं मन में है, उस चीजों के लिए सोच विचार करिए, क्यों नहीं कर पाए, और आज ठान के जाए कि खुदावन आज से मैं मेरे घर में तेरी आराधना के लिए समय निकालूंगा। आज से मैं तेरे घर जाया करूंगा। जो जो चीजें आप करना चाहते हैं और नहीं कर पाए, उसके लिए आप ठान लीजिए कि नहीं, मैं आज से कर पाऊंगा। हालेलुया। खुदावन आपको बड़ी बरकत दे, बड़ी आशीष दे। मन नहीं होगा आपका तो आप कंगाल रह जाएंगे, और मन आपका बराबर मजबूत होगा, प्रभु के प्रति उठाना हुआ होगा, तो आप हर लड़ाई लड़ पाएंगे और हर शिखर पर चढ़ पाएंगे। हालेलुया। खुदावंद आपको बड़ी बरकत दे। ध्यान के जाइए, प्रभु की सेवा करिए, प्रभु की आराधना में लीन रहिए, प्रभु के लिए समय निकाले, प्रभु को प्यार करे, प्रभु के प्रति पवित्र जीवन जीने का ठान के जाइए। अपवित्र करने वाली सारी चीजें छोड़ के जाइए। वचन पढ़े, कलाम को पढ़े, घर में उसकी इबादत करे, और शुक्रवार को आप आ सकते हैं यहाँ पर उनकी दुआ करने के लिए। शुक्रवार शाम 7 से 8 बजे इबादत लगेगी। मंगलवार को 6:30 बजे लगती है, उसमें आप आ सकते हैं, और संडे सुबह 10 से 12 बजे मिलेगी। गॉड ब्लेस यू। खुदा आपके मन को ऐसा तैयार करे कि आप उसके मार्ग में बेरोक टोक चल पाए। गॉड ब्लेस यू।